बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सब के? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ जनाब जाने की, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन जो है ना, अच्छा ये व्लॉग 2-3 दिन पहले का है। जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ था तो बहुत सारे काम पेंडिंग थे जो कि करने थे, तो एक लंबी सी लिस्ट थी कि क्या क्या होना है। तो सबसे पहले हमारा लिस्ट में जो नाम था वो था मॉल का, क्योंकि मॉल जाना है और वहाँ से जो चीज़ें मुझे बाय करनी है, कुछ होल्ड करवाई हुई थी जब ये क्लोज़ था, तो मैंने वो चीज़ें पिक करनी थी और कुछ न्यू चीज़ें भी देखनी थी। तो ये रोहेल के साथ हूँ मैं। उसके बाद जो है कुछ टेलर के बीच में कुछ काम है और सबसे बड़ा काम इसके बाद मेरे मोबाइल का भी था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो मैं दे नहीं पा रही थी, वो भी जाके देना था। तो ये सारे काम जो थे आज मुझे करने थे और आज का डे जो था ना ये फुल बिज़ी था और इतना टायर्ड हो गया था। आप देखिएगा कि एंड में जो है ना मेरी हालत क्या हो गई थी। तो यहाँ जो है हम पहुँच गए थे। अच्छा मैं अर्ली निकल आई थी सुबह। वैसे मैं नॉर्मली जब मुझे आना होता है मैं अर्ली ही आती हूँ, मतलब 10 o'clock आजकल खुल जाते हैं मॉल्स, तो हम 10 बजे समझे मॉल में होते हैं, क्योंकि बिल्कुल खाली होता है, पब्लिक कम होती है, तो इजीली काम हो जाता है और फिर आप रश से भी बच जाते हैं, जैसे कि आजकल की सिचुएशन है, आपको पता ही है। आज कर अब देखते हैं क्या होता है। ये ला रहे हैं जी 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 जी, 2 बैग हैं, कह रहे दोनों लेकर आ लें। बहुत सारे काम करने हैं, कुछ शॉपिंग, कुछ वीडियोस एंड कुछ और थी शॉपिंग। वो पार्किंग में खड़ी हूँ। चले जी ये ला रहे हैं, चले अंदर चलते हैं। ये देखें जी, इस तरह से बिल्कुल खाली है अभी मॉल। अच्छी बात है, अच्छी बात इसलिए है कि भाई जो काम के लिए ज़रूरी आए, जैसे कि हम काम के लिए आए हैं, ऐसे ही आए, फालतू नहीं निकलना चाहिए इस सिचुएशन में। हाँ जी, तो जो चीज़ें मैंने होल्ड करवाई थी वो ले ली और न्यू जो लेना था वो नहीं ले सकी, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन ना काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी स्टॉक में, तो वो नहीं ले सकी। जितना काम हो सका मैंने किया। और यहाँ मैं कुछ बोल रही थी बट अक्सर माइक नहीं होता वहाँ पे मेरे पास, तो नॉइज़ आ जाता है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी लेके जाऊँ। तो जी हालांकि इतना बड़ा बैग पैक है मेरे पास, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। ये लिया ही स्पेशली मैंने इसलिए है कि मेरा हैंड फ्री और मोबाइल दो और क्या होता है, हाँ पावर बैंक वगैरह, ये सारी चीज़ें। और वक्त पड़ने पर स्लीपर भी निकल आती है जनाब। क्योंकि पैरों में दर्द अगर हो जाए तो मैं चेंज कर लेती हूँ, इतना चलना होता है। तो बस जी यहाँ से सारे काम ख़त्म किए और अब हमारा नेक्स्ट मूव था कि हम फ़ोन के लिए चले जाएं। लेकिन जनाब एक सैड न्यूज़ भी ये थी कि मैंने 1-2 जिनको मोबाइल दिखाया तो उन्होंने बस हमें सदर भेज दिया। यहाँ पे ओल्ड एरियाज़ में जो कराची में रहने वाले, उन्हें अच्छे से पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वहाँ, मोबाइल मार्केट है काफ़ी बड़ी, तो वहाँ जाना था। तो बस यहाँ से ना ये देखें, मैं आपको दिखा रही थी कि देखें यहाँ पे बिल्कुल पूरे के पूरे आउटलेट जो हैं वो खाली हैं और कोई भी नहीं है। और अच्छी बात है कि लोग मतलब ये मॉर्निंग का टाइम ही होता है वैसे। मॉर्निंग के बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लग जाते हैं, तो मतलब मैं इतने आराम सुकून से जो है ना वो काम कर लेती हूँ अपने। कभी कभी होता भी है ऐसा कि रश हो जाता है, हम काफ़ी देर तक रहते हैं, लेकिन अभी तो ये था कि मुझे वो चीज़ें मिली ही नहीं, तो वेस्ट ऑफ टाइम था कि अगर मैं ज़्यादा स्टे करती तो हमने सोचा कि जल्दी से फ़ोन का काम कर लेते हैं, क्योंकि रोहेल घर पे थे, अदरवाइज़ मैं अकेले वहाँ जा नहीं सकती थी ना। मॉल तो मैं आराम से आ जाती हूँ, वहाँ नहीं जा सकती थी क्योंकि वो काफ़ी दूर है। अब हम वहाँ जा रहे हैं और पहले मैंने आस-पास दिखाया बट नहीं समझ आई, तो अब वहाँ जा रहे हैं। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ जा रही थी और मैंने बिल्कुल वहाँ पे कुछ शूट नहीं किया, सिर्फ ये ट्रैफिक देखा। और बाद में जो मार्केट थी ना, उफ अल्लाह, मैं बता नहीं सकती, मतलब हम तो जा ही नहीं सकते वहाँ पे, आदमी ही आदमी और पैर रखने की जगह ना हो, इतना रश था। और खैर
हालत ये हुई कि हालत देख सकते हैं आप, सारा हिजाब हिजाब मैंने पिन निकाल दी थी, सर में शदीद वाला दर्द हो रहा था, इतना थक गए थे मैं और रेल, क्योंकि 2 घंटे हमने वहाँ वेट किया। उन्होंने कहा आप दे जाएं, 2 घंटे के बाद आइएगा। अब 2 घंटे वहाँ कहाँ बैठने की जगह नहीं, रेस्टोरेंट आपको पता है बंद है। चलते चलते घूमते फिरते इधर उधर ओफ टाइम स्पेंड किया। गाड़ी इतनी दूर खड़ी हुई थी कि वापस गाड़ी की तरफ जाना भी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद जो हालत हुई है ना, उफ मत पूछें। और मतलब मैं ऐसा लग रहा था कि बस जैसे गिर जाऊंगी, इतनी मेरी हालत ख़राब हो रही थी। और जब 2 घंटे बाद गए ना तो उन्होंने कहा कि बाजी नहीं जी 2 दिन के लिए देना पड़ेगा। उफ, उस वक्त तो मैं बता नहीं सकती क्या फ़ीलिंग थी। खैर क्या कर सकते थे वो देकर फिर जो है ना हम निकले। और मैं सुबह 10 बजे मॉल में थी और अब तकरीबन शाम हो रही थी और मैं घर पहुंची थी उस दिन 8 बजे शायद, हाँ 8 बज रहे थे। ये देखें अभी हम सदर की साइड पर ही थे और जाते जाते जो है ना वो रात होने लग गई थी। और इतना लॉन्ग रूट रहा था आज का, और बहुत बिज़ी डे और बहुत टायर्ड जिसको कहते हैं ना वो दिन रहा था। वो कहते हैं ना कि काम भी कुछ नहीं हुआ और वो वाला खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने, तो वही वाला हाल हुआ था। मॉल गई तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली क्योंकि लॉकडाउन के बाद चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। और जब फ़ोन के लिए गए नहीं हुआ। फिर जब हम यहाँ बड़ी मार्केट में गए, मोबाइल मार्केट में, तो वहाँ भी इतनी ख्वार होने के बाद उन्होंने कहा कि 2 दिन छोड़ें। तो आज का दिन जो है ना बस समझें बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हुआ और थक में बहुत ज़्यादा गई। तो ये देख सकते हैं रात होने वाली है। तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे मैं घर पहुँची थी। बच्चों से बस फ़ोन पे कांटेक्ट जिस तरह से मैं रखती हूँ आपको पता है उसी तरह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह ये है कि इब्राहिम फ़ाबी अब्दुल्ला का बहुत अच्छे से ख्याल रख लेते हैं, अपना भी बहुत अच्छे से ख्याल रख लेते हैं। तो ये है कि बार बार उनसे कांटेक्ट में रही क्योंकि आज तक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। अदरवाइज़ ये होता है कि 3-4 बजे घर हो जाता है, काम निपटा के कोशिश होती है जल्द से जल्द घर की तरफ। बट ये फ़ोन की वजह से ना बहुत लॉन्ग रूट हो गया था। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से फिर सदर जाना और फिर सारा ही काम करते कराते आना, तो बड़ा ही एक क्या कहना चाहिए बहुत बिज़ी डे। और बच्चों के लिए बेचारों के लिए बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि सारा दिन सुबह से मामा गई नहीं और रात होने वाली है। तो बस इस तरह से होते हैं जनाब काम। इजी नहीं होती कोई भी चीज़, कोई भी काम आसान नहीं है। मेहनत और हर चीज़ में क्या कहते हैं कि मेहनत और लगन, पेशेंस होना चाहिए काम करने के लिए, तभी आप आगे बढ़ते हैं। तो बस समझें वही सफ़र है मेरा अभी जारी और सारी कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। और आप सब की सपोर्ट चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। जैसे कि आप मेरे साथ हैं कमल रुहेल चैनल पे, तो कमल कहानी पे भी इसी तरह से मेरा साथ दीजिए। और बाकी फिर कहते हैं ना आपने मेहनत की और फिर अल्लाह ताला पे आप छोड़ देते हैं, अपना काम करके अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं आप, तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं होने देते बेशक। तो जी ये देखें अब मैं घर पहुंची हूँ। ये अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और कल का ब्लॉग देखा आपने कि कल क्या हुआ है, इतना थक गई थी मैं, उफ मैं बता नहीं सकती आपको। जो चल के जो मोबाइल मार्केट में हाल हुआ है ना, बहुत बुरा हाल हो गया था। बट मैं जल्दी उठ गई हूँ और रेडी भी हो गई हूँ इस वक्त, क्योंकि मुझे जाना है कुछ ड्रेसेस पिक करने हैं और उसके बाद जाना है टेलर के पास। और टेलर के पास बहुत टाइम लगना है क्योंकि काफ़ी सारी ड्रेसेस हैं, मुझे सबकी एक्सेसरीज़ जो है ना जाके लेनी है और उनको देनी है। तो काफ़ी सारा काम है आज। तो सोचा कि आपके साथ चीज़ें शेयर करती हूँ कि देखते हैं कि कैसे हो रही हैं सारी चीज़ें, मैनेज कैसे हो रही हैं। आज सबसे पहले मैं जाऊँगी मॉल, जल्दी से जो है ना ड्रेसेस, आपने देखो गुस्सा साफ़ कर दिया, सारे जो है मैं ड्रेसेस पिक करूँगी और फिर जाऊँगी वहाँ से टेलर के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जी तो यहाँ ऑटो में बैठ गई हूँ और किसी ने मुझे पूछा था कि आप अकेले भी अक्सर जा रही होते हो और कभी कभी रेल भाई होते हैं। तो जनाब वो तब होते हैं जब वीकेंड होता है, ऑफ़ होता है उनके ऑफ़िस का। अदरवाइज़ मैं मॉल चली जाती हूँ इजीली, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं होता है। इब्राहिम फ़ाबिया इसलिए साथ नहीं होते या दोनों में से कोई एक साथ इसलिए नहीं होता कि वो दोनों मिलके अब्दुल्ला को लुक आफ्टर कर लेते हैं। और जो मेरे वाइटी फैमिली है जो मुझे पहले से जानती है उन्हें पता ही होगा अब्दुल्ला के बारे में। जो नए फ्रेंड्स हैं वो नहीं जानते, इंशाल्लाह वो भी जान जाएंगे। तो वो अब्दुल्ला को लुक आफ्टर कर लेते हैं। तो ये मेरा बहुत बड़ा जो काम है ना वो हो जाता है, बहुत अच्छे से माशाल्लाह से उसकी टेक केयर कर लेते हैं। तो मैं मेंटली जो है ना पुरसुकून रहती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। तो अकेले मुझे काम करना कोई इशू नहीं होता, वो मैं झटपट से हो जाते हैं मेरे सारे काम कि मैं मेंटली रिलैक्स होती हूँ कि बच्चे जो है ना वो अपना भी ख्याल कर लेंगे और अब्दुल्ला का भी। तो यहाँ मॉल से देखें मैंने ड्रेसेस ले लिए। तो जब अकेली होती हूँ ना तो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि ये बैग्स उठाना ना उफ बहुत मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ये ड्रेस मुझसे उठाए नहीं जा रहे थे और अब मैंने इरादा किया कि ये प्लान बना लिया नया कि अब मुझे घर जाना पड़ेगा
ये सारे वहाँ रखने पड़ेंगे। फिर मुझे जाना है टेलर के पास, क्योंकि ये सारे उठा के मैं वहाँ नहीं लेके जा सकती, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल उन्हें देने नहीं थे। तो फिर जो है मैं घर गई, और यहाँ क्योंकि मैं अक्सर बस एक वीकनेस है, ब्रेकफास्ट नहीं करके निकलती, सुबह सुबह भूख नहीं लग रही होती, तो यहाँ मैं स्मूदी ले रही थी। और जल्दी से फिर मैंने जो है ना क्या बेरीज़ का कुछ बेरीज़ की कुछ स्मूदी थी वो मैंने ली, और मज़े की थी बहुत। वो मैंने ली और खड़े होकर तसल्ली से जो है ना वो पीने के बाद फिर मैं यहाँ से निकली, ये देख लें शॉपिंग। और उसके बाद जनाब मैं घर जाऊँगी, ये घर पे ड्रॉप करूँगी। फिर ये होगा कि फिर जाना है टेलर के पास। बल्कि मुझे याद आया सच कि मुझे बैंक जाना था, चेकबुक उठानी है, तो मैं वहाँ जाऊँगी फिर टेलर के पास जाऊँगी। तो ये था मेरा नेक्स्ट प्लान जो कि मैंने अब काम करना था। तो ये देखें जी मैंने ले लिए, और ये जो स्ट्रॉबेरी इनका था ना, पता नहीं क्या नाम था इसका, बड़े मज़े का था ये मैंने तसल्ली से पिया, क्योंकि बैठने की तो जगह है ही नहीं कहीं। तो ये मैंने पिया। उसके बाद फिर मैं जल्दी से बैठी जी ऑटो में, और घर में सारा सामान रखा। और ये देखेंगे यहाँ मैं ये दिखा रही थी कि सफ़ायर जो है ना वो क्लोज़ है यहाँ पे। ये 23 अगस्त को जो है ना ओपन होगा, कुछ काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखें जी बैठ गई हूँ ऑटो में, और अब बस मैं घर की तरफ रवा दवा हूँ। अदरवाइज़ मुझे आइडिया नहीं था कि इतना हैवी सामान हो जाएगा। मैंने यहीं से टेलर के पास जाना था, बट ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था इसको उठाना। तो बस मैं अब घर पहुँचती हूँ। थक गए, सामान रखा है घर पे, अब फिर जा रही हूँ। और बेटा बॉटल ले आओ, और पानी बॉटल रिफ़िल कर दो, पहले बॉटल लेकर आओ। और मुझे याद आया कि मुझे बैंक पे जाना है, तो बैंक से थोड़ा सा काम करके फिर टेलर के पास। तो देखें कितना जो है ना, कभी कभी फुल डे जो है वो इस तरह से हो जाता है, फुल क्या कहना चाहिए हैट्रिक वाला। चलें इब्राहिम, फाबिया भाई से बोले बॉटल रिफ़िल कर दें, और अब्दुल्ला को खाना खिला दीजिएगा, ठीक है इब्राहिम? हाँ इब्राहिम। और जी मैं ये बैंक से मैंने चेकबुक ले ली थी, और वहाँ तो कुछ शूट नहीं हो सकता था। और अब मैं जा रही हूँ टेलर के पास, और टेलर के पास जो है वहाँ से हमने लेसेस बेलें सब कुछ लेना है। और ये सारे जो कपड़े स्टिच हो रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह आप जल्दी आज या कल में ये ब्लॉग के साथ या आगे पीछे आप वहाँ देख लेंगे। कमल रुहेल चैनल पे आपको ये सब मिल जाएगा। जो मैं ये प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये ड्रेसेस तब तक बन के आ चुके होंगे, और मैं वहाँ शो भी करा दूँगी आपको। तो जनाब यहाँ मैं आ गई थी मास्टर जी के पास, और ये देखिए मैं पहुंच रही हूँ वहाँ पे। और जी यहाँ भी मार्केट्स हैं जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ भी हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर हमारे ड्रेसेस हों डिज़ाइन ब्रांड्स के, तो उनकी मैचिंग चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल होता है। और बाज़ लोग तो बिल्कुल जहमत भी नहीं करते ढूंढने की, बस देखते ही ड्रेस कहते नहीं है नहीं है नहीं है, मतलब क्या कहा जाए। खैर ऐसे लोगों को भी ये देखिए जी पहुंच गई थी मैं यहाँ पे, और जो चीज़ें यहाँ मिल सकती थी हमने की। उसके बाद हमें जाना था एक नेक्स्ट मार्केट में, जहाँ कुछ चीज़ें मेक टू ऑर्डर हमें करवानी थी। और ये आप देख रहे हैं ना, ये सैम्पल उन्होंने मुझे खड़े खड़े ही बना के दिया था, और मुझे पसंद आ गया था। और फिर मैंने ये ऑर्डर किया। और बहुत सारी और चीज़ें थी जो हमने ऑर्डर दी, जो बनवानी थी, कुछ छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें, और जो मिल सकती थी रेडी वो हमने रेडी ले ली। और काफ़ी सारे ड्रेसेस थे, और यहाँ तकरीबन हमें 2-2.5 घंटे नहीं ज़्यादा 3 घंटे लगे थे, क्योंकि यहाँ इतना टाइम हो गया था कि रेल ऑफिस से निकल आए थे कि जी अभी कहाँ हो, तो पता लगा कि अभी तक हम मार्केट में हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं जो है वो तुम्हें लेता हुआ जो है वो घर हम इकट्ठे पहुँच जाएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। इतना टाइम यहाँ लग गया था कि मैंने कहा भाई साहब मुझे जो है ना वो स्टूल उन्होंने दे दिया था, मैं थक गई थी क्योंकि सुबह से निकली हुई थी। तो ये सारी और ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पहले आप सोचते हैं, आपके माइंड में एक चीज़ होती है, हमने इसको ऐसे बनवाना है, लाइक पूरा डिज़ाइन करना होता है ना आपने, फिर उसकी चीज़ें जो आपने सोची होती हैं उस तरह की चीज़ें मिलना नहीं मिल रही होती, तो फिर टेंशन आपको शुरू हो जाती है। या फिर अगर कोई बहुत अच्छे, जिस तरह से ये मुझे शॉप मिल गई थी कि इसमें वो कह रहे थे कि ठीक है जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह की आपको चीज़ें मिल जाएंगी, मैं बना के दे दूँगा। वो नेक्स्ट डे काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो बना के उन्होंने हमें जो है दे दी थी। तो ये अल्लाह का शुक्र हो गया कि आराम से चीज़ें हो गई। और यहाँ तो मासा जी भी साथ आ गए थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी और ये काफ़ी दूर भी था। उन्होंने एक्चुअली बताया था कि यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं ना, तो बस फिर हमने ये सारी चीज़ें ली और
तकरीबन 3 घंटे हमने यहाँ स्पेंड किए अपनी मर्ज़ी की चीज़ें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टाइम तो लगा, लेकिन ये हो गया कि काम है ही, लेकिन स्टिचिंग उससे भी बड़ा काम है, क्योंकि उसके लिए पहले आपने आइडियाज़ एज ए डिज़ाइनर जो है ना आपने सोचना है कि आपने क्या बनाना है, कैसे बनाना है। फिर उसके बाद आ जाती है जी उसकी चीज़ें, एक्सेसरीज़ ढूंढना करना, एक जगह से नहीं मिल रही, दूसरी जगह से नहीं मिल रही, तीसरी जगह से नहीं मिल रही, मतलब डिफरेंट मार्केट्स में आपने जाना है, करना है, नहीं मिल रही, मैं एक टू ऑर्डर करवाना है, अपनी मर्ज़ी की चीज़ बनवानी है, तो ये बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन स्टार्ट किया है तो बस अल्लाह ताला हिम्मत भी देंगे, और बाकी सब तो सपोर्ट करते ही हैं, मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, आप सब हैं। हस्बैंड की अगर सपोर्ट ना हो तो मैं सच्ची कुछ कर ही नहीं सकती। मैं ये भी इंशाल्लाह ज़रूर ये वाली चीज़ें शेयर करूँगी कि मैं पहले क्या थी और अब क्या हो गई हूँ। तो ये अब जो मैं हूँ ना वो सिर्फ रेहेल की वजह से हूँ, अगर रेहेल मेरे साथ ना हो तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। तो बस ये देखें वो मुझे लेने के लिए आ गए थे और हम घर की तरफ रवा दवा हैं, और जाके बस बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, देखना है, और फिर बाकी के जो काम होते हैं ना बच्चों को थोड़ा टाइम देने के बाद, खाने के बाद और किचन विचन के सारे काम करने के बाद फिर रात में मैं दोबारा से बैठ जाती हूँ वीडियो एडिटिंग वगैरह करने के लिए, या जो मैंने दिन में काम किया होता है ना वो सारा देखने के लिए, क्या हुआ है क्या रह गया, तो ये पूरा जो है ना फिर मैं नोट डाउन करती जाती हूँ। तो ये भी एक सारा काम होता है उसके बाद। तो बस इसी तरह से जी काम चल रहा है, और मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। यहीं एंड कर देते हैं अब, और आपने बस सपोर्ट करना है मुझे जिस तरह से आप करते हैं मुझे, और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला हिम्मत दे, सेहत दे, और अच्छे से मैं अपने काम करती रहूँ। और चलें जी, रखिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।